इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होने के बाद लास्ट के 5 दिनों का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा उछाल दिखाया है। अगर ऐसे में ही हम स्मॉल कैप फंड्स का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो भी वो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में स्मॉल कैप में जो भी इन्वेस्टर्स है उनके मन में एक सवाल तो आ रहा है, जो भी उनके स्मॉल कैप के फंड्स है क्या उनमें वो इन्वेस्टेड रहे, निकल जाए या फिर उसकी एसआईपी पॉज करे या क्या करें। और खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्टेड है। आज का ये वीडियो उन्हीं सभी इन्वेस्टर्स को मदद करेगा जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। हम केवल रिटर्न्स डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसको कंपेयर भी करेंगे और क्या ये फंड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी सही है या नहीं वो भी जानेंगे। अगर म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपैरिजन करें तो फिर 5 स्टार रेटिंग के साथ टॉप में नजर आने वाला निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक है। उसका AUM भी देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है। अभी देखो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी ओल्ड फंड भी है। अगर देखो इसके रिटर्न्स हम अभी देखते हैं तो क्या इसके रिटर्न्स भी ये टॉप के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही है। अभी के अगर लास्ट 1 साल के रिटर्न्स देखें तो ये कुछ ऐसे रिटर्न्स है जो इसके इन्वेस्टर्स के मन में शंका निर्माण कर देते हैं कि क्या हमें अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर हमारी एसआईपी पॉज करनी चाहिए या फिर रिडम्पशन लेना चाहिए। अभी इसके रिटर्न्स पे ही हम नज़र देते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है। देखो ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्ट और ग्रोथ कैटेगरी में हमने सिलेक्ट किया है। इसका अगर आप AUM जैसे मैं बोल रहा था वैसे देख सकते हो 58,000 करोड़ का, यानी सबसे ज़्यादा AUM दिखाई देता है। अगर चलो जैसे हम बात कर रहे थे वैसे उसके रिटर्न्स पे ही आते हैं। देखो जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखना तो कुछ भी मायने रखता नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ी गलती है। तो हम डायरेक्टली ना 1 साल का रिटर्न देखते हैं। अगर देखो 1 साल का रिटर्न आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये फंड का 1 साल का रिटर्न तो 4.5% है, जबकि कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो भी 7.76% का है। यानी इसमें इन्वेस्ट न करते हुए समझो अगर मैं FD में भी इन्वेस्ट करता था तो भी वो ज़्यादा रिटर्न देता था। लेकिन क्या यही बात उसके ज़्यादा पीरियड के लिए हम होल्ड करते हैं तो सच है क्या? देखो अगर आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5-7 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए भी देखोगे तो आपको नज़र आएगा इसने हमेशा जो भी ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है उसको अच्छे से बीट किया हुआ ही है। तो केवल अगर लास्ट के 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हुए हम इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालने के डिसीजन लेते हैं तो फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। अभी देखो केवल ये रिटर्न्स नहीं है, हम लोग इसका कंपैरिजन भी देखते हैं। अभी बाकी के टॉप म्यूचुअल फंड्स के साथ आप इसका कंपैरिजन करोगे तो देखो हो सकता है 1 साल के लिए आपको ऐसा नज़र आए कि इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। ये तो एडलवाइज हुआ, बंधन हुआ या फिर टाटा स्मॉल कैप हुआ, इनसे खराब ही नज़र आ रहा है। लेकिन समझो वहीं पे अगर आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको नज़र आएगा ये ऐसा फंड है जिसने 10 साल में बाकी सब फंड को काफ़ी पीछे छोड़ दिया हुआ है। यानी समझो अगर हम इस फंड में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है यानी 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा खासा कॉर्पस बनाने की काबिलियत ज़रूर रखता है। अभी देखो बहुत सारे लोगों का तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शन होता है वो SIP का होता है। एक बार इसके SIP के रिटर्न्स पे हम नज़र देते हैं और क्या वहाँ पे कुछ अलग नज़र आ रहा है क्या वो देखते हैं। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का SIP का रिटर्न का कंपैरिजन हम देख सकते हैं। अगर देखो किसी ने 1 साल पहले ही यहाँ पे SIP शुरू की है तो फिर अभी उसको ये फंड -2.5% का रिटर्न दिखाता रहेगा, मतलब निगेटिव रिटर्न दिखाता रहेगा। ऐसे में अगर समझो कोई बिगिनर इन्वेस्टर है वो तो यहाँ से निकलने का अपना मन बना ही लेगा।
लेकिन म्यूचुअल फंड और उसमें भी स्मॉल कैप के अगर म्यूचुअल फंड है तो वो तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बने हैं, ये तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, भले कैटेगरी एवरेज से भी आप केवल इसको कंपेयर करो तो भी वो हमेशा 4 से 5% से कैटेगरी एवरेज को ही पीछे छोड़ रहा है, ऐसा आपको नजर आएगा। 10 साल के लिए 24%, 7 साल के लिए 28% और 5 साल के लिए 29% या 3 साल के लिए 22% तक का रिटर्न ये दिखा रहा है, जो कैटेगरी एवरेज से तकरीबन 4 से 5% का पॉजिटिव डिफरेंस तो रखता ही है। अगर समझो ये फंड जब से चालू हुआ है तब से आप देखोगे तब तो उसने तकरीबन 10% का कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। ये तो बात हो गई ये फंड के रिटर्न्स की, लेकिन साथ में हमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये फंड के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है, और वो ऐसे कि ये फंड देखो जैसे ही लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे एक बात तो हम बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला फंड है। यानी कि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तभी ये डाउन साइड प्रोटेक्शन हमारे पोर्टफोलियो को देने का काम करता है। और ऐसे क्यों, इसका रीज़न समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसका आप पोर्टफोलियो देखोगे, इसकी इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इसके पोर्टफोलियो पे भी एक नज़र देते हैं। अगर एसेट एलोकेशन आप देखोगे तो जैसे ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप में इसकी सबसे ज़्यादा एसेट एलोकेशन नज़र आती है, साथ ही में उसके पीछे मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। तो अगर आप इसका डिटेल्ड पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके जो भी स्टॉक्स है वो टोटल 227 स्टॉक्स है। मतलब जो भी फंड का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि फंड एक डाउन साइड प्रोटेक्शन हमारे पोर्टफोलियो को देने के लिए सक्षम बन जाता है। अगर यही आप किसी दूसरे स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करोगे, चलो एग्जाम्पल के लिए इसको अगर हम टाटा स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि वहां पे कितने स्टॉक्स में टाटा स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहा है। इसका अगर हम डिटेल्ड पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इसके जो भी स्टॉक्स है वो टोटल 61 स्टॉक है। मतलब आप समझ सकते हो जहां पे निप्पॉन स्मॉल कैप है वो 227 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पे अगर टाटा स्मॉल कैप देखे तो वो 61 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि टाटा स्मॉल कैप जो फंड है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फंड है, जिसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन कम होने की वजह से हम ज़्यादा रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट के साथ लेते हैं। तो अगर निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमारी इन्वेस्टमेंट है तो वो एक अच्छा खासा डाउन साइड प्रोटेक्शन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमारे पोर्टफोलियो को दे सकता है। लेकिन इन्हीं पॉइंट के साथ हमें और एक पॉइंट है जिसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जो निप्पॉन के डिस्कशन के स्टार्ट में ही हमने बोला था, और इसका AUM जैसे हमने देखा था वो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसके वजह से होता क्या है कि जैसे देखो बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से मार्केट में रैली आने के वजह से जैसे ही हाई शूट के साथ हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं, वैसे ही छप्पर फाट रिटर्न इस फंड में मिलेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन देखो ये फंड हमारे लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक डाउन साइड प्रोटेक्शन का जरूर काम कर सकता है। तो ऐसे में अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो इसमें निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये निप्पॉन स्मॉल कैप का डिस्कशन आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने में या मेंटेन करने में ज़रूर मदद करेगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, ये चैनल पे आते रहते हैं, तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।